हिंदुस्तान है, यहाँ इन शब्दों का इस्तेमाल करना भी अपराध है। और मैं समझता हूँ सरकारें नुपुर शर्मा, उन्होंने एक बयान दिया जिसके बाद कई इस्लामिक देश भारत के खिलाफ हो गए और फिर नुपुर शर्मा जी को अपना बयान भी वापस लेना पड़ा और उन्हें पार्टी से भी निष्कासित किया गया। तो मनोज जी, इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से मुझे बताओ कि भाई ऐसा क्यों? हाँ, नुपुर शर्मा की सिर्फ इतनी गलती है कि सत्य यदि अप्रिय हो तो नहीं बोलना चाहिए, और नुपुर शर्मा ने जो बोला वो सत्य है और सत्य कड़वा होता है। और जो लोग नुपुर शर्मा का विरोध कर रहे हैं, उनके पुतले को फांसी लगा रहे हैं, उन लोगों की मानसिकता, उन लोगों का बैकग्राउंड जब आप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि वो ऐसे ही हैं। तो ये तो कोई नई बात नहीं है कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, उनकी मानसिकता ही ऐसी है। और दूसरी चीज़, अभी आपने बताया कि इस्लामिक कंट्री भी विरोध कर रहे हैं। देखो, इस्लामिक कंट्री विरोध कर रहे हैं, उनकी अपनी अपनी अलग परिस्थितियाँ हो सकती हैं, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ भारत सरकार के इस्लामिक कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन है। और कई बार जब आपके किसी से अच्छे संबंध हों और आपका कोई परिवारजन ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे कि संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो जाएं, तो हमें कई बार हमारे परिवार के सदस्य को डांटना भी पड़ता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो मतलब एक वही मतलब कहने का कि एक समझौते सरकार टाइप, हाँ बिल्कुल भाई आपस जो परिवार की बात थी उसे दबाने के लिए नुपुर शर्मा से इस्तीफा मांगा या उसे पार्टी से निष्कासित कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन मैंने जैसा पढ़ा है, मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है इनकी, जो पैगंबर साहब को बताया गया है कि भाई कहाँ ये लिखा हुआ, हदीस मैंने सुना है कि भाई हदीस में लिखा हुआ है कि भाई 6 साल की आयशा से शादी हुई और 9 साल के में रिलेशन बना दिए। तो नुपुर का तो मैं नहीं समझता कि नुपुर शर्मा जी का इसमें कोई गलत था। नहीं, मैं देखिए, मैं क्या, ये तो जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है कि कोई उनके नबी पर, उनके पैगंबर पर यदि इस प्रकार का आरोप लगा रहा है तो आप उसे गाली मत दीजिए। उससे अच्छा है कि आप दुनिया के सामने आइए और जस्टिफाई करिए कि किन परिस्थितियों में और किस कालखंड में इस तरह की घटनाएं घटी और वो क्या परिस्थिति रही कि उनके नबी को, उनके पैगंबर को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। आप उसको डिफाइन करिए। मुझे गाली मत दीजिए। मुझे गाली देने से या नुपुर शर्मा को गलत बोलने से जो नुपुर शर्मा ने कहा है वो चीज़ समाप्त हो जाएगी, कोई अच्छाई दुनिया के सामने आएगी, मुझे नहीं लगता। बस बुद्धिजीवी, जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, वो आगे आए और दुनिया को बताएं कि भाई इसके पीछे ये तर्क है। मैंने सुना है कई लोगों ने, जो हमारे इस्लाम धर्म को मानने वाले बहन भाई हैं, उन्होंने नुपुर शर्मा जी का पक्ष भी लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सच्चाई है। हाँ, हुआ था। मेरा कहने लेकिन मैं कह रहा हूँ वो हुआ था, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ था वो तो मुस्लिम बुद्धिजीवी आके बताएंगे ना। तो फिर इस दंगों के पीछे मैं नहीं समझता कि कोई बुद्धिजीवी हो सकता है। नहीं, बुद्धिजीवी हैं, बिल्कुल बिल्कुल बुद्धिजीवी हैं। देखिए राजवीर जी, मैं आपको एक बात बताऊं, सोसाइटी में जहां हम रहते हैं, कुछ लोग यदि हिंसक गतिविधियों में लिप्त हैं और बुद्धिजीवी वर्ग मौन है, तो मैं समझता हूँ उनकी भी सहमति है। अब यदि मुस्लिम यूथ, बच्चे, वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं और बुद्धिजीवी चुप हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी सहमति है। मतलब वो चाहते हैं कि ये लोग करें। और फिर देखिए, इस देश में इतिहास है। ओवैसी बंधुओं को देख लो, सुबह से शाम, शाम से सुबह, 24 घंटे वो हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते हैं, हिंदू जनमानस को अपमानित करते हैं। तो प्रत्युत्तर में कितने हिंदुओं ने पत्थर उठाया। मैं समझता हूँ यदि इन समस्त घटनाओं के प्रत्युत्तर में हिंदुओं ने पत्थर उठा लिए तो इन लोगों को छुपने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। पर मैं समझता हूँ कि हिंसा किसी भी विषय का समाधान, किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। सीधा मतलब ये है कि जो वो घटनाएं हैं जो नुपुर शर्मा जी ने कही हैं वो लिखी हुई हैं, तो आप या तो वो लिखी हुई किताबें खत्म करो, बिल्कुल, या फिर उसे डिफाइन करो कि भाई किन परिस्थितियों में ये हुआ। अभी हमारे, देखिए मैं बताऊं, भारत में बाल विवाह होते थे। अब कोई दूसरा देश इस विषय को लेकर हम पर चरित्रहीनता या दूसरे आरोप लगाए तो मैं समझता हूँ वह गलत है। हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम आगे आए और उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से दुनिया को बताएं कि बाल विवाह किन परिस्थितियों में प्रचलन में आया, उसके पीछे की क्या थ्योरी है। और ये मोहम्मद साहब पर यदि उस तरह की बात है कि उन्होंने 9 वर्ष की उम्र की किसी बच्ची से शादी की है, मैं नहीं कह रहा, लिखा हुआ बताया, कल कहीं पता चले कि मेरे खिलाफ भी इन लोगों ने फतवा जारी कर दिया, पर वो लिखा हुआ है। तो यदि वो लिखा हुआ है और ऐसा हुआ है तो मुस्लिम बुद्धिजीवियों को आगे आकर बताना होगा, वो चीज बतानी होगी। इसी बात को यदि जाकिर नाइक कहे
इसी बात को यदि जाकिर नाइक कहे तो कुछ नहीं वो होता। अल्लाह का हुई दूत है, है, कई बार हुई है। और यदि कोई नूपुर शर्मा कहे तो वो अपमान हो। नूपुर शर्मा की गलती ना होते हुए भी गलती है कि क्योंकि सत्य यदि अप्रिय हो तो नहीं बोलना हाँ, चाहिए। कि अगर किसी को बुरा लगे तो वो ना बोले, सीधा सीधा जो भारत की संस्कृति और है। जो हमारी उस पर भी मैं बता दूं, अभी बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश सरकार का जो निर्णय है, जो उनकी एक थ्योरी है, एक कॉन्सेप्ट है बुलडोजर, हाँ। उस पर उंगली उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ बुलडोजर यदि चल रहा है तो बुलडोजर चलने के लिए ईंधन कहाँ से आया? बुलडोजर चलने के लिए ईंधन तो आप लोगों ने ही मुहैया कराया है, मुस्लिम सोसाइटी के लोगों ने ही ईंधन उपलब्ध करवाया है पत्थरों के रूप में। यदि आपने पुलिस कर्मियों पर और हमारे दूसरे धर्म के मानने वाले हमारे हिंदू जो हम हैं, हम लोगों के ऊपर पत्थर नहीं चलाए होते तो आपके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता। यानी कि कहीं न कहीं आपको इस समस्या के मूल में जाना पड़ेगा। और मैं तो विपक्ष के नेताओं को खासकर, जो हमारे विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, बहन जी मायावती जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, जो मुस्लिम बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार को घुर्रियाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप मुस्लिम बुद्धिजीवियों को बुलाएं, उन्हें समझाएं कि भाई लोकतंत्र में, मैं फिर कह रहा हूँ, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। आप यदि पत्थर मारोगे तो अब हर सरकार की अपनी अपनी नीति है कि कोई सरकार अपराध से, आतंक से, अराजकता से किस तरह से निपटती है। अब योगी जी का ये कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। भाई कौन कब तक बिल्कुल 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 अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक्शन का रिएक्शन है ये। हम उन लोगों, देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं राजवीर जी, मैं खुद इसी विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। विरोध और आलोचना, इसमें बुनियादी फर्क है। हम यदि किसी सरकार की कहीं हम कोई कमी है उसको उजागर कर रहे हैं तो हम सरकार के विरोधी नहीं हैं, आलोचक हैं। और लोकतंत्र में आलोचना की भी उतनी ही अहमियत है जितनी प्रशंसा की। राजवीर जी, आप इस रास्ते से जाओगे तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं आपका हितैषी हूँ। यदि मैं आपकी पीठ थपथपाऊं कि राजवीर जी जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं आपका दुश्मन हूँ, मैं आपका हितैषी हो ही नहीं सकता। तो यदि मैं सरकार के किसी कार्य की आलोचना करता हूँ तो मैं सरकार का हितैषी हूँ। विरोध एक अलग विषय है, विरोध अच्छे कार्यों का भी विपक्ष करता है, वो उनका काम है। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिमों को आत्ममंथन करना चाहिए कि यदि आज बुलडोजर चल रहा है तो सरकार की गलती नहीं है, बुलडोजर के लिए एनर्जी आप अवेलेबल करा रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि विरोध करने के लिए ही विरोध मत करो। अगर भाई हम तो इनके खिलाफ है तो हम तो विरोध करेंगे। नूपुर शर्मा का विरोध नहीं था, नूपुर शर्मा की आड़ में उनको दरअसल भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। हमारे मुस्लिम भाई पचा नहीं पा रहे हैं कि 70 साल बाद ये कैसे पूर्ण बहुमत की हिंदूवादी सरकार आ गई, वो कैसे एक भगवाधारी, वो तिलक भी लगाते हैं, ये सब चीज़ें उनके माइंड में सुबह से शाम तक चलती है। खैर वो चीज़ें लोकतंत्र में जिसने जिसको जनादेश दिया हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अखिलेश जी की भी सरकारें रही हैं, मायावती जी की भी रही हैं, कभी हिंदू ने तो पत्थर नहीं उठाए ना अंदर की भड़ास निकाली। जो सरकार गिरती हैं वो अपने कर्मों से गिरती हैं। आज यदि योगी जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, इनका भी यदि कल पतन होगा तो अपने कर्मों से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ना आप रोक पाएंगे ना मैं रोक पाऊंगा। वैसे फिर भी मेरा तो सभी पक्षों से यही निवेदन है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। ये देश आपका देश है, आपके पूर्वजों का देश है। इस देश की खूबसूरती को, इसकी सुंदरता को बनाए रखना आपका और हमारा सबका कर्तव्य है। तो मुस्लिम भाइयों से मेरा निवेदन है कि किसी भी हिंदू के हृदय में आपके प्रति कोई वैमनस्य नहीं है। कोई वैमनस्य नहीं। जैसा आप हमारे साथ व्यवहार करते हो हम भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, ऐसा ही करेंगे। जितनी मोहब्बत, जैसी मोहब्बत आप हमसे करते हैं हम भी आपसे वैसी करेंगे। तो बराबर है, एक हाथ दे एक हाथ ले। मतलब जो दोगे वही मिलेगा, वही मिलेगा। कहने का मतलब ये है। तो मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत मिलेगी, पत्थर उछालोगे तो पत्थर मिलेगा। दोस्तों, आपने मनोज जी ने कितनी बेबाकी से उत्तर दिया नूपुर शर्मा पे भी, और बिल्कुल खुले शब्दों में कहा कि भाई इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों से हमें कोई नफरत नहीं है। कोई नफरत नहीं है। हमारी अपनी कम्युनिटी, हम गुर्जर हैं राजवीर जी, और हमारे अपने समाज के बहुत सारे लोग मुस्लिम हैं। कैराना की तरफ आप चले जाए, बहुत अच्छे संबंध हमारे उन लोगों से हैं। कश्मीर में देखिए, कश्मीर का गुर्जर देशभक्त गुर्जर है। यदि कश्मीर की सीमाओं पर गुर्जरों के गाँव नहीं होते तो पाकिस्तान कब का अंदर तक आ चुका होता। तो लेकिन मुस्लिम होना और ये कि हम कहते हैं कि ये सब ऐसा नहीं है। मुस्लिम वो गुर्जर भी हैं जो राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। औरंगजेब भी मुस्लिम था जिसने शहादत दी है, APJ कलाम भी। पर दिक्कत क्या है कि मुस्लिम औरंगजेब गुर्जर से जिसने देश की रक्षा के लिए शहादत दी, परम आदरणीय श्रद्धेय अब्दुल कलाम जी,
जो भारत का गौरव थे, इनसे प्रेरणा कितनी लेते हैं, कितने ये विषय है। मतलब गलत रास्ता जल्दी पकड़ते हैं, कहने का मतलब बिल्कुल, ये है बिल्कुल, कि मतलब जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो विषय ये है कि गलत रास्ते को गलत ज़्यादा रास्ते जल्दी पर। पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। जो सही लोग हैं उन्हें रोल मॉडल नहीं बना रहे। देखिए एक बात, हम क्या है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, यदि मैं गलत काम करूं तो मेरे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, मेरे बड़े मुझे आके रोकेंगे कि भाई तू ये गलत काम कर रहा है। मैं फिर मुस्लिम नौजवानों से निवेदन करूंगा कि आपके नेता, आपके मुल्ला, आपके मौलवी, जब बुलडोजर आपके घर पहुंचेगा तो कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। इसलिए यदि आपकी कोई समस्या है तो सरकार के समक्ष संवैधानिक तरीके से रखें। आप नूपुर शर्मा वाले केस में शांति से मार्च कर सकते थे, भूख हड़ताल आप कर सकते थे, जेल भरो आंदोलन आप कर सकते थे। पत्थरबाजी यदि आप करोगे तो फिर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। मतलब कहने का यही है कि जो भी देखो, देश सबका है, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, ये भारत है और इसमें सब धर्मों का सम्मान है। लेकिन गलत, चाहे वो हिंदू है, चाहे फिर सिख है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, स्पष्ट संदेश कि भारतवर्ष के मुस्लिम यदि हमारे देश के अंदरूनी मामले में अपनी भावनाएं और अपनी सहमति किसी अरब कंट्री के साथ जोड़ेंगे तो वो चीज़ गलत है। वो तो गलत है ही। हम आपके विरोधी हैं, बिल्कुल स्पष्ट विरोधी हैं। आपको यदि रहना है तो हमारे साथ जुड़कर रहना है, आपकी कोई समस्या है तो हम आपके साथ। देश आपका है, आप देश के लिए करो। कोई अरब कंट्री बचाने के लिए नहीं आएगा। जी जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ 21वीं सदी का भारत है, किसी अरब कंट्री में वो दम नहीं कि जो हमें आंख दिखा सके। वैसे भी हमारी हिस्ट्री रही है, कभी अरब इतिहासकारों का इतिहास पढ़ना कि भारतवर्ष क्या है। तो बस इन्हीं शब्दों में मैं तो बस शांति की अपील करूंगा सभी वर्गों से। तो दोस्तों, मनोज जी अपील कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल युवा पढ़ा लिखा है, आज हर धर्म का युवा पढ़ा लिखा है, ऐसी बात नहीं है। जो भगवान ने बुद्धि दी है, जो भगवान ने दिमाग दिया, उसका इस्तेमाल जरूर करें। मनोज जी का कहने का मतलब ये है, बेमतलब की पत्थरबाजी ना करें, किसी के बहकावे में आके अपना और देश का नुकसान ना करें। बिल्कुल, आपकी धार्मिक भावनाएं स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप मंदिर में आप अपने धर्म को जैसे मानते हो मानो, हमें। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आप जब दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता प्रारंभ हो जाए तो आपकी स्वतः समाप्त हो जानी चाहिए। आपको किसी की भी धार्मिक स्वतंत्रता में अतिक्रमण नहीं करना। यदि आप दूसरे के धार्मिक क्रियाकलापों का अतिक्रमण करेंगे तो फिर सोसाइटी में क्राइसिस पैदा होगा, वो चीज गलत होगी। मतलब दूसरे के घर में दखलंदाजी देने की बिल्कुल गलत चीज। वही बात आ गई ना कि आप अपना घर संभालो। बिल्कुल, आप अपनी बुद्धि से, विवेक से अपने घर को संभालो। सीधी बात है। नूपुर शर्मा हमारी बहन है, हमारी बेटी है, भारत की बेटी है। यदि उसने कुछ गलत भी कहा है तो हम सब ने माफी मांग ली, हम माफी मांग चुकी है, वो खुद माफी मांग। लेकिन एक बहन के बारे में उसकी जीभ काट लेंगे, उसकी गर्दन काट देंगे, ये चीज गलत है। फिर हमारे अंदर भी खून है, उसमें भी उबाले आते हैं। हमारे भी नौजवान है, हम उन्हें रोकते हैं। नूपुर शर्मा अकेली नहीं है। वो एक अलग बात है कि कभी कभी गीदड़ों की फौज शेर को घेर लेती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन नूपुर शर्मा अकेली नहीं है। नूपुर शर्मा के साथ उसके 100 करोड़ हिंदू भाई बहन खड़े हैं, पूरी दृढ़ता से और मजबूताई के साथ खड़े हैं। लेकिन यदि हम ये कह रहे हैं कि दूसरे धर्म के मानने वाले हमारे भाई बहन, उनके साथ भी गलत होगा तो हम उनके साथ भी। लेकिन किसी एक बयान को लेकर उसका सर तन से जुदा, उसको हम काट देंगे। और देखिए ये नहीं राजवीर जी, उसको रेप तक के थ्रेट मिले। एक सभ्य समाज में इन चीजों के लिए जगह नहीं है, और कम से कम भारतीय संस्कृति में तो ये महापाप है। हाँ, इनकी कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं। बिल्कुल। अरब हो सकता है, अरब में ये चीज आम हो, पर ये भारत है, हिंदुस्तान है, यहाँ इन शब्दों का इस्तेमाल करना भी अपराध है। और मैं समझता हूँ सरकारें और पुलिस प्रशासन ऐसे तत्वों पर स्वतः संज्ञान ले जो किसी बहन को, किसी बेटी को, नूपुर शर्मा को नहीं, किसी को भी मारने की, रेप करने की, रेप करना कत्ल करने से भी बड़ी गंदी चीज है, गुनाह है। तो ऐसे लोगों को तुरंत गोली मार देनी चाहिए। मैं इतना ही। तो आपने सुना कि मनोज जी ने बिल्कुल बेबाकी से कहा है कि किसी भी धर्म की बहन बेटी के लिए रेप जैसे शब्द तो बिल्कुल कहीं भी किसी भी कीमत पे मान्य नहीं है। और ऐसे शब्द बोलने वाले, कर्म करने की तो बहुत दूर की बात है, शब्द बोलने के लिए भी तगड़ी से तगड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल। तो इन शब्दों का इस्तेमाल जो लोग, गलत शब्दों का ही इस्तेमाल नहीं, कर्म तो बहुत दूर की बात हो जाए, शब्द ही गलत इस्तेमाल नहीं करने। तो नूपुर शर्मा के कांड में जो भी है, ये वैसे ज़्यादा लंबा मुद्दा अब नहीं है, ख़त्म हो चुका है। नूपुर शर्मा जी भी माफ़ी मांग चुकी हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि भाई अगर मेरी भावना वो नहीं थी, अगर कोई किसी को दिक्कत हुई है तो मैं क्षमा वीरस्य आभूषणम। तो यदि मुस्लिम वर्ग कहता है कि हम वीर हैं तो वीरों को क्षमा कर देना ही शोभा देता है। तो मनोज जी का एक बार फिर अपील है, खासकर इस्लाम धर्म को मानने वाले युवाओं से, कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें और शांति बनाए रखें। इन अपने जो
ऊपर बैठे हुए हैं। शुक्रवार आ रहा है, हाँ, आप आए मस्जिद में जाएं, अपनी पूजा करें और अपने घर चले जाएं। बस मतलब इस किसी तरह की का माँ, किसी की बहन वो घर में इंतजार कर रही है, जी, पता चला कि आपके साथ कोई अनहोनी हाँ, हुई, तो फिर झगड़ा आप होता है, कोई responsible झगड़ा हैं। हो, कोई वो किसी किसी का के लग भी साथ गया, गलत फिर हो वो सकता है। बिल्कुल बहन बेटी सबकी है, घर पे सब हैं। तो आप सभी से विनती है, मैं भी और मनोज जी भी, कि भाई शांति बनाए रखें इस देश में, और शांति से बड़ा कोई भी हथियार नहीं है। इसी के साथ मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए राम राम।